हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे द ग्रुप ग्रुप की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल एंड देन वी विल ओवर इट। ठीक है। नाउ ग्रुप होता क्या है? ठीक है। लेट जी बी ए सेट टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन, यूजुअली इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ध्यान में रखना, ग्रुप के अंदर हम मैक्सिमम टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ही यूज करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा दिया है यूजुअली। देखो, एक जी क्या होता है? एक सेट होता है। किसका? एक एलिमेंट और एक बाइनरी ऑपरेशन का। एलिमेंट्स और बाइनरी ऑपरेशंस का। अगर वो एलिमेंट और वो बाइनरी ऑपरेशन मिलके ये नीचे वाली तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवाए। पहले एसोसिएटिविटी, यू नो वेरी वेल, एसोसिएटिविटी मींस व्हाट? ए बी टू सी देन ए टू बी सी। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो एसोसिएटिव। देन आइडेंटिटी, there is an element E such that AE is equal to EA is equal to A। अब मैं जरा खुल के बताता हूँ about identity। wait, पहले मैं इनवर्स के बारे में भी थोड़ा बता दूं। For each element A in J there is element in B such that AB is equal to E। अब देखो क्या होता है। there are two main operation। first one is addition, second one is multiplication। एडिशन में क्या होता है कि अगर मैं आपको एक एलिमेंट दूं, उसके अंदर मैं क्या डालूं तो मुझे एज इट इज एलिमेंट ए मिलेगा। एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट ए, उसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर वही सेम एलिमेंट मिलेगा। सो यहाँ पे ये इसका आंसर होता है जीरो, इसका आंसर होता है वन, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वही नंबर रहता है, और किसी नंबर के अंदर अगर जीरो ऐड करते हो तो वही नंबर होता है। तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद रखना। नाउ व्हाट अबाउट द इनवर्स? ऐसा नंबर बताओ जिसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगी आइडेंटिटी आइडेंटिटी। और यहाँ पे ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगी आइडेंटिटी। सो नाउ व्हाट इज द आइडेंटिटी ओवर हियर? इज अ वन एंड हियर इज, ओ सॉरी, हियर इज जीरो एंड हियर इज अ वन। सो मुझे बताओ ए के अंदर मैं क्या डालूं तो मुझे जीरो मिलेगा। तो इस आंसर इज वेरी क्लियर, इज अ नेगेटिव ए, और यहाँ पे इज अ वन अपॉन ए। ओके, सो additive inverse is minus a and multiplicative inverse is वन अपॉन ए। याद रखना, मतलब आइडेंटिटी मतलब क्या कि सेम एलिमेंट मिले, और इनवर्स मतलब क्या कि आइडेंटिटी मिले। ठीक है। सो दिस इज द एवरीथिंग। नाउ देर इज वन कंसेप्ट कि वहां पे एक गड़बड़ होती है कि एबेलियन ग्रुप। ठीक है, अगर कोई ग्रुप है जो ये तीनों प्रॉपर्टी तो करता ही है, लेकिन और एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है जिसका नाम है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर वो ये भी चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवा देता है तो उसका नाम हो जाता है दी एबेलियन ग्रुप। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। द एग्जांपल नंबर 2 मैंने ये बुक से लिए। सो मतलब नंबर्स में मत जाइए, जस्ट एग्जांपल देखिए। द सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स ले लूं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है, a इंटू बी इज नॉट ए ग्रुप। क्यों? देखो यहाँ पे क्या दिया, सिंस द नंबर वन इज आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी वहां पे रहेगी, बट देर इज नो इंटीजर सच दैट 5 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या? इट्स वेरी सिंपल। मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले मैं प्रूव करूंगा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स व्हाट? ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो मुझे बताओ ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये तो सेम ही रहेगा गाइस, इट्स वेरी सिंपल, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, नाउ द सेकंड वन इज एन आइडेंटिटी। मुझे बताओ कोई भी एक एलिमेंट ए, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिलेगा वही नंबर। सो वन बिलोंग्स टू जेड, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट है। बट थर्ड वन इज इनवर्स। इनवर्स इनवर्स में क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर बताओ तो मुझे वन इंटू ए, मेरे को आइडेंटिटी मिलनी चाहिए ना। ठीक है, सो वो नंबर क्या होगा? वन अपॉन है, बट इंटीजर है वो। अब इंटीजर्स के अंदर ये रैशनल टाइप के नंबर क्या कर रहे हैं ना, अगर मुझे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो क्या आएगा? वन अपॉन फाइव। तो वन अपॉन फाइव इंटीजर में जाता है क्या? नहीं जाता। दैट्स वाई
दिस इज नॉट ए ग्रुप, ठीक है। थर्ड वन, द सबसेट 1 माइनस 1 I माइनस I इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए ग्रुप अंडर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आप बोलोगे भाई इनवर्स कैसे निकाले, इसका एक शॉर्टकट होता है। देखो आप एक बॉक्स बनाओ 1 माइनस 1 I माइनस I, यहाँ पे भी थोड़ा डेंजर ग्रुप बना ये 1 माइनस 1 I माइनस I, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर पता हुआ होगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू I 1 इंटू माइनस I माइनस I, माइनस 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, तो यहाँ पे माइनस 1, माइनस 1 इंटू I माइनस I, माइनस माइनस प्लस, I इंटू 1 I इंटू माइनस 1 माइनस I इंटू I स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, I इंटू माइनस I माइनस I स्क्वायर दैट इज प्लस 1, माइनस I इंटू 1 माइनस I माइनस माइनस प्लस, ये ऐसे, हाँ, माइनस I इंटू I माइनस I स्क्वायर दैट इज प्लस 1, और माइनस I इंटू माइनस I स्क्वायर दैट इज माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबको इनवर्स भी एग्जिस्ट है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट है। आइडेंटिटी तो चलती रहती, लेकिन इनवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जहां पे वन आया उसको सर्कल करो, ये तो देखो 1 का इनवर्स क्या हो गया, लेट मी शो यू। 1 का इनवर्स हो गया 1 का इनवर्स हो गया 1, माइनस 1 का इनवर्स हो गया माइनस 1, जहां पे 1 आया। I का इनवर्स हो गया माइनस I, और माइनस I का इनवर्स हो गया प्लस I। देखो यहाँ पे ऐसे बोला है ना, माइनस 1 इट्स हैज ओन इनवर्स, देखो माइनस 1 का इनवर्स माइनस 1, एक सेकंड नजर आया ना, साफ सुथरा बना देता हूँ इससे, ठीक है। वो तो समझ, माइनस वन इज इट्स ओन इनवर्स, देखो माइनस 1 का माइनस 1 के साथ, ठीक है। आगे क्या दिया है, I इज अ माइनस I का इनवर्स क्या है माइनस I, देखो किधर है वो, इधर है, I का माइनस I और माइनस I का I, हो गया, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसको बहुत फेमस है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि ये फाइनाइट ग्रुप के लिए, अगर ये है क्या तो आप सीधा इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ रैशनल of positive rational is a group under ordinary multiplication. The inverse of any a is 1 upon a is exists. देखो पॉजिटिव रैशनल के बारे में यहाँ पे बोला गया है। वाई पॉजिटिव रैशनल, क्योंकि जीरो का कोई इनवर्स नहीं होता ना। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव, a इंटू मल्टीप्लीकेशन बोला है, a इंटू बी इंटू सी इज नथिंग बट a इंटू बी इंटू सी। हमें पता है मल्टीप्लीकेशन इज वेरी सिंपल, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी, तो a के अंदर में क्या मिलाओ तो मुझे a ही मिलेगा, सो वन बिलोंग्स टू q प्लस। थर्ड वन, a के अंदर, ओ यार आई एम सो एक्सलेंट सॉरी, a इंटू एनीथिंग मुझे क्या मिलना चाहिए a, तो 1 इज देयर, आई एम सॉरी, a इंटू वॉट, सो मुझे मिलेगा 1, सो 1 अपॉन a इज देयर एंड 1 अपॉन a इज अ फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, सो q प्लस या q इज अ रैशनल नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज अ ग्रुप। Next one, the set of positive irrational number together with 1 is a under multiplication satisfied three properties, but it's not close under multiplication. देखो एक सीक्रेट प्रॉपर्टी होती है कि क्लोजर, सबसे पहले क्लोजर आपको दिखाना होता है, दूसरा होता है एसोसिएटिव, ठीक है, तीसरा होता है कम्यूटेटिव, चौथा होता है आइडेंटिटी, पांचवा होता है इनवर्स। पांचवा क्या होता है, इनवर्स। हर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। क्लोजर मतलब व्हाट, कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उस सेट से ले रहे हो, लेट्स से यहाँ पे रूट टू लेके देखा, तो रूट टू बिलोंग्स टू इररेशनल एंड अगेन रूट टू बिलोंग्स टू इररेशनल। अगर मैं और मल्टीप्लीकेशन बोला है, अगर मैं रूट टू इंटू रूट टू करूँ तो क्या मिलेगा मुझे 2, क्या वो रैशनल के अंदर इररेशनल के अंदर जाता है क्या, नहीं जाता, वो नहीं जाता, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट बिलोंग्स टू irrational, that's why this is not a group, याद रखना this is not a group, okay। next one, a rectangular array of the form is called 2 by 2 matrix is a group, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रुप होता है, याद रखना। so with identity 0, 0
इनवर्स माइनस ए कॉमा माइनस, मतलब माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, एंड एडिशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। याद रखना, ये आपको करके देखना है। आर स्टार ऑफ, देखो आर स्टार हमने पहले लेक्चर में देखा था, आर स्टार मीन्स व्हाट, आर स्टार मीन्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर। हाँ, ये भी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन, वन एंड इनवर्स होगा 1/8। देन GL2R जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप, याद रखना जनरल लीनियर ग्रुप। जनरल लीनियर ग्रुप मतलब क्या, ऐसे 2x2 मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है। याद रखना, ये काफी पूछा जाता है जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है सर, और ये एबेलियन ग्रुप भी होता है। तो याद रखना इसको किस तरह से करना है, ठीक है, ढंग से करना। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, U10, ठीक है, U10। देखो एक्चुअली UN का मतलब होता है ऐसे नंबर जो उससे ही क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम। मतलब अगर मैं यहाँ पे U5 ले लूं तो 5 से रिलेटिवली प्राइम कौन सा है, 1 2 3 4, दे आर रिलेटिवली प्राइम टू 5। अगर U6 ले लो तो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम क्या, रिलेटिवली प्राइम मींस व्हाट, जीसीडी बनाना चाहिए। तो 1 2 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 2 और 6 का जीसीडी कितना आता है, ढूंढो। 3 नहीं, 3 के टेबल में 6 आता है। 4 नहीं, उनका एलसीएम 2 आता है। 5 हाँ, सो 1 एंड 5 आर रिलेटिवली प्राइम विद U6। सेम पैटर्न यहाँ पे U10 निकाल के दिया है, तो 10 के साथ 1 होता है, 2 नहीं होता, 2 के टेबल में 10 आता है। 3 होता है, 4 नहीं होता क्योंकि 4 और 10 के बीच में 2 कॉमन है, ठीक है। देन 5 भी नहीं होता, 5 के टेबल में 10 आता है। 6 नहीं, 6 और 10 के बीच में 2 आता है, कॉमन मल्टीपल ना, ठीक है। देन 7, या 7 के टेबल में 10 नहीं आता, बोथ आर प्राइम। देन 8 और 10 के बीच में 2 आता है। 9, या अब ये ग्रुप कैसे बन गया, जैसे मैंने वो टेबल बनाया था ना, अब देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3, अब ये तो सेम ही आएगा, ये भी सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी बारी है, 9 इंटू 9 कितना होता है स्टूडेंट, 81। लेकिन उसका अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। 49 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचता है 9। दैट्स वाई ये सारी बातें यहाँ पे है, याद रखना। अब 9 इंटू 3 इंटू 9 27, 27 को 10 से डिवाइड करो, आई तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7, ठीक है। सो दैट्स वाई, देखो आई एम सॉरी, तो यहां पे 1 की आइडेंटिटी 1, 3 की आइडेंटिटी 7, 7 की आइडेंटिटी 3, 9 की आइडेंटिटी 9, याद रखना, ठीक है, हो रही सबको आइडेंटिटी। सो दैट्स वाई दिस इज ए ग्रुप। नेक्स्ट, द सेट 0 1 2 3 इज नॉट ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4, ठीक है। अब देखो कैसे, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 मतलब 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। अब देखो काफी इजी है, टेबल बना लिया हमने। अब बस वैल्यू 0 इंटू 0 0, ये तो 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा, कोई बात नहीं। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लेकिन 4 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर बचता है 0, 2 3 जा 6, यहाँ पे आएगा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1। अब देखो आइडेंटिटी किसको किसको मिली, सबसे पहली बात, जीरो को आइडेंटिटी है क्या, नहीं, क्योंकि जीरो देखो, जीरो के इसमें कहीं भी 1 नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब 1 के कॉलम में 1 है क्या, है, कहां पे, यहाँ पे। 3 के कॉलम में 1 है क्या, है, कहां पे, यहाँ पे। लेकिन 2 के कॉलम में 1 है क्या, नहीं, दैट्स वाई दिस इज नॉट ए ग्रुप, याद रखना, ठीक है। द सेट ऑफ इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए ग्रुप, इट विल बी होमवर्क फॉर यू। वो ढूंढना कैसे, मतलब a माइनस बी इज नॉट ए ग्रुप, ठीक है। The next one, set 1 2 up to n minus 1 is a group under multiplication modulo n if and only n is a prime, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था UN, n बोला था मैंने, वो वही ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप कब रहेगा, जब n प्राइम रहेगा, मतलब U2 इज ए ग्रुप, U3 इज ए ग्रुप, U5 इज ए ग्रुप, U7 इज ए ग्रुप, ठीक है, लाइक दैट, ओके, याद रखना। हाँ, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम, सॉरी टेबल। तो Z इज ए ग्रुप, यस, अंडर एडिशन, याद रखना। तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा,
क्या होगा, इनवर्स क्या होगा वो भी देख के रखा है। क्यू प्लस इज ए ग्रुप, यस। अंडर मल्टीप्लीकेशन जेड एन एडिशन मॉड्यूलो एन, ये भी यस। एबेलियन है क्या नहीं वो काफी मैटर करता है, हाँ याद रखना है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, शायद से आप इसका ना एक फोटो वोटो ले लो, प्रिंट आउट मार लो और कहीं पे घर पे चिपका दो, क्योंकि यही है जो आपको काम आएगा आगे चल के, कि पोसेट होता है नहीं, पोसेट होता है नहीं, वो काम आएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अब बस अपने बच्चे 2-4 थ्योरम, 15-16 एग्जाम्पल प्लस PYQ, लेक्चर खत्म। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।